हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एडीओ एग्जाम की एक महत्वपूर्ण योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को एडीओ एग्जाम में बेनिफिट हो सके। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 21 फरवरी 2016। तो आप लोग को याद रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन कब प्रारंभ हुआ? 21 फरवरी 2016 को। अब हम लोग देखते हैं कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए, रुर्बन रुर्बन ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है रूरल और दूसरा है अर्बन। इन दोनों वर्ड से मिलकर क्या बना है? रुर्बन। और यहाँ पर रूरल का अर्थ होता है ग्रामीण और अर्बन का मतलब होता है शहरी। तो आप लोग को याद रखना है कि रुर्बन मिशन एक ऐसा मिशन है जिसके माध्यम से गांव में शहरों के तर्ज पर सुविधाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। गांव में बहुत सारे गांव को मिलाकर क्या बनाया जाएगा? क्लस्टर बनाया जाएगा और इस क्लस्टर में शहरों के तर्ज पर गांव में सुविधाएं प्रदान की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का प्रारंभ किस जिले से किया गया था? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए राजनांदगांव जिला। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है राजनांदगांव जिला के कुर्रू भाठा। ठीक है, राजनांदगांव जिला के कुर्रू भाठा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे पास यहाँ दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा दोनों ही कथन सही है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी 1 और 2, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। तो आप लोग को याद रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसको कौन प्रारंभ किया था? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे पास यहाँ पर दो कथन दिया गया है, जिसमें से पहला कथन है इसके अंतर्गत 300 क्लस्टर का चयन किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है इन क्लस्टरों का चयन 3 चरणों में किया गया है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी 1 और 2, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। तो आप लोग को याद रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत 300 क्लस्टर का चयन किया गया है और एक क्लस्टर कितने चरणों में बनाया जाएगा? 3 चरणों में। और प्रत्येक चरणों में कितने क्लस्टर निर्माण किए जाएंगे? तो 100, 100 और 100। ठीक है, तो प्रत्येक चरण में 100 क्लस्टरों का निर्माण किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे पास ये दो कथन दिया गया है, जिसमें से पहला है इसके अंतर्गत क्लस्टर को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जो कि बिल्कुल सही है। और ये 2 श्रेणी कौन सी है? एक है जनजाति श्रेणी और दूसरा है गैर जनजाति श्रेणी। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है और दूसरा कथन दिया है जनजाति क्लस्टर की संख्या 109 और गैर जनजाति क्लस्टर की संख्या 191। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी 1 और 2। यहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आप लोग को याद रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत क्लस्टर को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है जनजाति और दूसरा है गैर जनजाति क्लस्टर, जिसमें से जनजाति क्लस्टर की संख्या 109 है और गैर जनजाति क्लस्टर की संख्या कितनी है? 191 है। हमारा अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत राज्य में कितने रुर्बन क्लस्टर हैं? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 18। तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत
18 रुर्बन क्लस्टर स्थित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत राज्य में कितने जनजाति क्लस्टर हैं? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 11। ठीक है, प्रदेश में जनजाति क्लस्टर की संख्या कितनी है? 11, जबकि गैर जनजाति क्लस्टर की संख्या कितनी है? तो आप लोग को याद रखना है 7 है। हमारा अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है इसके प्रथम चरण में 4 क्लस्टर का चयन किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है इसके द्वितीय चरण में 6 क्लस्टर का चयन किया गया है, तो ये भी सही है। तीसरा है इसके तृतीय चरण में 8 क्लस्टर का चयन किया गया है, तो ये भी सही है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों कथन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत इसके प्रथम चरण में 4 क्लस्टर का चयन किया गया है, दूसरे चरण में 6 क्लस्टर का चयन किया गया है, तीसरे चरण में 8 क्लस्टर का चयन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में जो क्लस्टर चयन किए गए थे उनका क्या नाम है। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रथम चरण में देखते हैं। तो प्रथम चरण में क्या देखना है? एक जनजाति क्लस्टर और दूसरा गैर जनजाति क्लस्टर। तो इसके जनजाति क्लस्टर में जो प्रथम चरण में जनजाति क्लस्टर चयन किया गया था उसका क्या नाम है? मड़पाल, और ये कहाँ है? बस्तर में। और जो दूसरा जनजाति क्लस्टर चयन किया गया था उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मुंडा, और ये कहाँ पर है? तो ये है राजनांदगांव ज़िला में। ठीक है, कहाँ है? राजनांदगांव ज़िला में। उसके बाद हम लोग जो प्रथम चरण में जो गैर जनजाति क्लस्टर चयन किया गया था उसका क्या नाम है उसको देखते हैं। तो एक है कुंडा, और कुंडा कहाँ है? तो कबीरधाम में। दूसरा याद रखना है आप लोग को लोहरसी, और लोहरसी कहाँ है? तो ये धमतरी में है। ठीक है, तो इसके प्रथम चरण में 4 क्लस्टर का चयन छत्तीसगढ़ में किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके जो द्वितीय चरण में 6 क्लस्टर का चयन किया गया था उसको देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग एक देखेंगे जनजाति क्लस्टर और दूसरा देखेंगे गैर जनजाति क्लस्टर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जनजाति क्लस्टर के नाम को देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को याद रखना है बड़े कापसी, और ये कौन से ज़िले में है? तो ये कांकेर में है। उसके बाद दूसरा आप लोग को याद रखना है हरदी बाजार, और ये हरदी बाजार कहाँ है? तो कोरबा ज़िले में है। उसके बाद तीसरा याद रखना है रघुनाथपुर, और ये कहाँ है? तो सरगुजा ज़िले में है। उसके बाद हम लोग गैर जनजाति क्लस्टर के बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला आप लोग को याद रखना है जेठा। ठीक है, ये पहले जांजगीर चांपा ज़िला में हुआ करता था, अब कहाँ आ गया है? ये शक्ति ज़िले में आ गया है। उसके बाद दूसरा याद रखना है आप लोग को भंवरपुर, और ये कौन से ज़िले में है? तो महासमुंद ज़िले में है। उसके बाद तीसरा याद रखना है आप लोग को सोनहत, और ये कहाँ है? तो कोरिया ज़िले में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके जो तृतीय चरण में 8 क्लस्टर का चयन किया गया था उनके नाम को देख लेते हैं। तो इसमें भी आप लोग को देखना है एक जनजाति क्लस्टर और दूसरा गैर जनजाति क्लस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जनजाति क्लस्टर के नाम को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को याद रखना है जयराम नगर। सबसे पहले क्या याद रखना है? जयराम नगर, और ये कौन से ज़िले में है? बिलासपुर। उसके बाद दूसरा याद रखना है मीरीगुड़ा, और ये मीरीगुड़ा कौन से ज़िले में है? तो रायगढ़ ज़िले में है। तीसरा याद रखना है आप लोग को बड़े कनेरा,
और ये बड़े कनेरा कहाँ है, तो कोंडागांव ज़िले में स्थित है। उसके बाद चौथा याद रखना है आप लोग को पाली डी, पाली डी, और ये पाली डी कौन से ज़िले में स्थित है, तो जसपुर ज़िले में स्थित है। उसके बाद पांचवा आप लोग को याद रखना है मंदिर हसौद, और ये मंदिर हसौद कहाँ है, तो रायपुर ज़िले में है। उसके बाद छठवा याद रखना है आप लोग को बसंतपुर, और ये बसंतपुर कौन से ज़िले में है, तो बलरामपुर ज़िले में। उसके बाद हम लोग गैर जनजाति क्लस्टर के बारे में देख लेते हैं। तो एक याद रखना है आप लोग को बीरकोना, और बीरकोना कहाँ है, तो कबीरधाम ज़िले में। उसके बाद दूसरा याद रखना है आप लोग को रामपुर, और ये रामपुर कहाँ है, तो धमतरी ज़िले में है। तो इतने क्लस्टर के नाम को आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत मैदानी या तटीय क्षेत्रों में कितनी आबादी वाली गांवों का रुर्बन क्लस्टर बनाया जाएगा। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 25,000 से 50,000 आबादी वाली जनसंख्या के गांवों को मिलाकर क्या बनाया जाएगा, रुर्बन क्लस्टर बनाया जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है कि जो रुर्बन क्लस्टर बनेगा उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 25,000 से 50,000 के बीच होनी चाहिए। और ये किस क्षेत्र के लिए बात हो रहा है, तो मैदानी या फिर तटीय क्षेत्रों के लिए बात हो रहा है। हमारा अगला प्रश्न है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत पर्वतीय या मरुभूमि या जनजातीय क्षेत्रों में कितनी आबादी वाली गांवों का रुर्बन क्लस्टर बनाया जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, 5,000 से 15,000 आबादी वाले क्षेत्रों को मिलाकर क्या बनाया जाएगा, रुर्बन क्लस्टर बनाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है रुर्बन क्लस्टर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से एक ही विकास खंड के होंगे, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है रुर्बन क्लस्टर का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है रुर्बन क्लस्टर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से एक ही विकास खंड के होंगे, और रुर्बन क्लस्टर का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत रुर्बन क्लस्टर में कितनी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है, और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 14। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत रुर्बन क्लस्टर में 14 सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि ये 14 सुविधाएं कौन सी है। तो सबसे पहले आप लोग को याद रखना है स्वच्छता प्रदान किया जाएगा। दूसरा याद रखना है स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा याद रखना है पाइप के माध्यम से जल की आपूर्ति की जाएगी। चौथा याद रखना है ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों का क्या किया जाएगा, प्रबंधन किया जाएगा। पांचवा आप लोग को याद रखना है ग्रामीण गलियां तथा नालियों का निर्माण किया जाएगा। छठवां आप लोग को याद रखना है गांव के बीच सड़क संपर्क बनाया जाएगा। सातवां आप लोग को याद रखना है सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था की जाएगी, सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। आठवां आप लोग को याद रखना है एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। नौवां याद रखना है डिजिटल साक्षरता। 10वां याद रखना है नागरिक केंद्रित सेवाएं उपलब्ध की जाएगी, नागरिक केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद 11वां आप लोग को याद रखना है आर्थिक क्रियाकलापों से संबंध कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 12वां याद रखना है कृषि प्रसंस्करण
एवं कृषि सेवा तथा भंडारण और वेयर हाउसिंग उपलब्ध कराया जाएगा। 13वां आप लोग को याद रखना है, मोबाइल हेल्थ यूनिट प्रदान किया जाएगा। 14वां आप लोग को याद रखना है, विद्यालय अथवा उच्चतर शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। तो ये 14 जो सुविधाएं हैं उनको आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत रुर्बन क्लस्टर के निर्माण हेतु आवश्यक पूरक वित्त पोषण हेतु केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए 60:40। तो आप लोग को याद रखना है, आवश्यक पूरक वित्त पोषण में जो केंद्र का हिस्सा कितना रहेगा, 60 रहेगा, और राज्य का कितना रहेगा, तो 40% रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, केंद्र का हिस्सा 60% और राज्य का हिस्सा 40% रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक रुर्बन क्लस्टर के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 35 लाख। तो आप लोग को याद रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक रुर्बन क्लस्टर के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा 35 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 18 रुर्बन क्लस्टर में कितने ग्राम पंचायत शामिल है? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी 172 ग्राम पंचायत। तो आप लोग को याद रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 18 रुर्बन क्लस्टर में 172 ग्राम पंचायत शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत लगभग कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी 94%। तो आप लोग को याद रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत लगभग 94% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत देश में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड किस वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त हुआ? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए 2017-18। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत देश में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्राप्त हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत देश के पूर्वी राज्यों में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड किस वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त हुआ था? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 2016-17 में। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत देश के पूर्वी राज्यों में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत देश में पहला एफटीओ जारी करने वाले क्लस्टर की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त हुआ था? तो हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी 2018-19। तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत देश में पहला एफटीओ जारी करने वाले क्लस्टर की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्त हुआ था। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।